जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है लीफ यानी पत्ती। इस वीडियो में हम आपको पत्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा जो है ये एक पौधे का एक तना है, ठीक है। और यहाँ से हमारी पत्ती निकली हुई होती है, पौधे के तने से ही हमारी पत्ती निकली हुई होती है, ठीक है। अब देखिए, ये पत्ती इस टाइप की होती है, ठीक है। फिर ये जो पत्ती यहाँ से जुड़ी हुई है इसको हम बोलेंगे वृंत। अपनी भाषा में इसको हम डंठल बोलते हैं। इसी डंठल को ही हम पकड़ के पत्ती को उठाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके बीच का ये जो भाग है इसको हम मध्य सिरा कहते हैं। मध्य सिरा हो गया। फिर इसके बीच में ये रेखाएं निकली हुई होती हैं, इनको हम बोलते हैं सिराएं। और इनके बीच में और भी छोटी छोटी जो होती हैं सिराएं निकली होती हैं, जिनको हम छोटी सिराएं बोलते हैं। फिर ये जो हमारा बाहरी भाग है इस पत्ती का, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। अब देखिए, पत्ती के जो ऊपर होता है ना, ये धब्बे टाइप का होता है। पत्ती के ऊपर छोटे छोटे धब्बे होते हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जो हमारे पौधा होता है पत्तियों को भोजन बनाने का कार्य करवाता है, ठीक है। तो इन्हीं क्लोरोफिल के कारण ही हमारा पौधे जो है भोजन बना पाते हैं। अब देखिए, हम दूसरी इमेज से थोड़ा समझते हैं। ये क्या था, हमारा एक पौधे का एक तना था, उस पर ये पत्ती निकली हुई थी इस प्रकार से। अब देखिए, ये क्या थे, ये छोटे छोटे धब्बे थे जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और इन्हीं के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम रंध्र बोलते हैं, इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। अब इन रंध्र का कार्य जो होता है, ये पौधों की पत्तियों से जो वाष्प उत्सर्जन का कार्य करते हैं। देखिए, जब हम पौधे को पानी देते हैं तो जरूरी नहीं कि हम जितना पानी दें वो पूरा पौधे को जरूरत ही पड़ जाए। उसमें से कुछ जो पानी होता है वो बच जाता है, ओवर हो जाता है। तो क्या होता है, ये रंध्र जो होते हैं उस बढ़े हुए पानी को, जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको जो है वाष्प उत्सर्जन के द्वारा निकाल देते हैं। और यही उत्सर्जन के द्वारा ही ये पानी जो है ऊपर जाता है, बादल बन के बरस जाता है, ठीक है। तो रंध्र का एक कार्य ये हो गया कि ये वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। और इनका कार्य होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं इन्हीं रंध्रों के द्वारा और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। उसके बाद में देखिए, जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि अत्यधिक जब वन होंगे तो उसमें से जो रंध्र होते हैं उनसे वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। जब उत्सर्जन ज़्यादा होगा तो वर्षा वहाँ पर अधिक होगी। और जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं होते हैं वहाँ पर वर्षा कम होती है। तो आज की जनरेशन में जल की कमी का कारण है हमारे पेड़ पौधे की, पेड़ों की कटाई हो रही है और पानी की बरसात बहुत कम हो रही है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पा रहा है और जल की मात्रा धीरे धीरे घटती जा रही है। अब आगे समझते हैं। देखिए, पत्ती को मार्जिन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। यानी बाहरी दिखावट के आधार पर पत्ती को दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए, समझिए इसको। पहली पत्ती है सरल पत्ती और फिर है संयुक्त पत्ती। तो पत्ती को मार्जिन के आधार पर दो भागों में कौन कौन से, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती क्या होती हैं, देखिए, ये जो हमारी है इस तरीके से, ये क्या है, ये हमारी सरल पत्ती है क्योंकि इसका किनारा जो है ये पूरी सिंपल पत्ती लग रही है, ठीक है। और संयुक्त पत्ती वो होती है जिसका किनारे में जो है काट पीट रहता है, इस तरीके से।
ठीक है। तो सिंपल पत्ती जो हो गई वो हमारी एकदम सिंपल प्लेन रहती है, और संयुक्त पत्ती जो है हमारी उसके किनारे में काट पीट रहता है। तो सरल पत्ती के कुछ उदाहरण हैं, जैसे इसमें क्या, जैसे जामुन की पत्ती, जामुन, पीपल इत्यादि। ठीक है। देखिए, देखने के हिसाब से जिस पत्ती के किनारे में काट पीट नहीं रहता इस टाइप का, उसको हम बोलेंगे सरल पत्ती। और संयुक्त पत्ती के किनारे काट पीट रहता है, जैसे कि गुड़हल की पत्ती, गुड़हल, सहतूत। ठीक है। तो इन पत्तियों के किनारे जो होता है काट पीट रहता है, जिसको हम संयुक्त पत्ती बोलेंगे। अब देखिए, ये पत्ती जो है ये हमारी किस तरीके की पत्ती है, ये हमारी सरल पत्ती है, क्योंकि इसके किनारे जो है हमारा काट पीट नहीं है, तो क्या है, ये सरल पत्ती है। अभी यहीं पर इसके किनारे जो था हमारा काट पीट यदि रहता गुड़हल के तरीके से, तो ये हमारी पत्ती होती संयुक्त पत्ती। तो अब देखिए, सिरा विन्यास के आधार पर पत्ती। ठीक है। सिरा विन्यास क्या था, जो इस प्रकार की पत्ती होती है उसके बीच में ये जो निकले हुए होते हैं इनको हम बोलते हैं सिराएं। तो इसके आधार पर पत्ती के दो भाग होते हैं। एकांतर पत्ती पहली है, दूसरी है जालिकावत। ठीक है। तो एकांतर पत्ती किसको बोलते हैं, अब देखिए, ये क्या है, हमारी एक पत्ती हो गई। ठीक है। ये क्या है, ये बीच से जो है हमारी मध्यसिरा निकली हुई है, और सिराएं उनको बोलते हैं इस टाइप की पत्ती से जो ऐसे से निकली होती है, इनको सिराएं बोलेंगे। देखिए, एकांतर पत्ती में सिराएं जो होती हैं वो इस तरीके की होती है, एकदम सीधी सीधी, इस तरीके से हो, या फिर एकदम इस तरीके से एकदम सीधी सीधी हो। ठीक है। और जालिकावत पत्ती में जो होती हैं पत्तियां इस टाइप की, जैसे ये हमारी पत्ती है। ठीक है। तो इसमें ठीक है, तो ये पत्ती हमारी हो गई एक। जालिकावत में ऐसे इस तरीके से बहुत सारी जाली के टाइप की सिराएं निकली होती, जिनको हम जालिकावत बोलते हैं। अब देखिए, उदाहरण के लिए इसमें क्या आता है, एकांतर पत्ती में जो हमारा धान होता है ना, धान की पत्ती, गेहूं की पत्ती और मक्के की पत्ती, इनमें जो होता है इनकी पत्तियां एकांतर पत्ती होती है। वो कैसे, और इनको समझने के लिए, इनमें जो बीज होता है वो एक बीजपत्री होती है। ये जो है हमारे, ये एक बीजपत्री। वो कैसे, देखो, धान की जो पत्तियां होती हैं वो एकदम सीधी सीधी होती हैं। ठीक है। उनमें जो रेखाएं होती हैं, सिराएं होती हैं, वो एकदम सीधी सीधी होती हैं। गेहूं में भी इसी टाइप की होती हैं, इस तरीके से सीधी 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 होती हैं। अब देखिए, जब हम धान की पत्ती को तोड़ेंगे तो एकदम सीधी फट जाएगी। ठीक है। गेहूं को भी इस तरीके से हम तोड़ेंगे, और मक्के की भी पत्ती को हम यदि हम तोड़ेंगे तो उसमें भी सिराएं जो है एकदम सीधी निकली होती है, उसको बीच से तोड़ेंगे और सीधी फट जाएगी। और ये एक बीजपत्री होती हैं, क्योंकि देखिए, धान के यदि हम धान को फोड़ेंगे तो उसमें से जो चावल निकलेगा वो सिर्फ सिंगल ही निकलेगा। उसको हम यदि हम तोड़ेंगे तो वो दो भाग में टूट जाएगा, लेकिन उसमें दो बीज नहीं होंगे। ठीक है। फिर गेहूं, यदि हम गेहूं की एक बाली को लेते हैं, उसमें से एक गेहूं को निकालते हैं तो गेहूं सिर्फ एक ही निकलेगा, उसमें से दो नहीं निकलेंगे। ठीक है। फिर मक्का को भी, मक्के का जो भुट्टा होता है उसमें समूह में मक्के लगे हुए होते हैं। ठीक है। फिर उसमें से जब एक मक्के को हम निकालेंगे, यदि उसको फोड़ेंगे, दो भाग करेंगे तो फूट जाएगा, लेकिन वो दो बीजपत्री नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद में जालिकावत में होता है कि पत्तियां जो जाली के टाइप की होती हैं, इनके जो बीज होते हैं वो द्विबीजपत्री होते हैं। वो कैसे, देखिए, जालिकावत जैसे हो गया हमारा जामुन हो गया, जामुन हो गया, फिर चना, आम। अब देखिए, जामुन में क्या होता है, जामुन का जो बीज होता है ना, उसकी यदि हम गुठली को तोड़ेंगे तो उसमें से अलग अलग दो निकल आएंगी गुठलियाँ, बीज से फट जाएंगी, दो निकल आएंगी गुठलियाँ। फिर चने के यदि हम बीज को लेंगे
तो उसमें से भी 2 बीज निकल आएंगे। वो कैसे, देखिए जैसे ये चना हो गया हमारा, उसमें से ये एक अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। इनको हम फोड़ेंगे, आराम से फूट जाएंगी 2 भागों में। फिर आम की जो गुठली होती है उसके अंदर देखो, एक तो ये गुठली हो गई, ठीक है, उसके ऊपर ये पूरा आम लगा हुआ, लेकिन उसके अंदर भी एक गुठली होती है। जब आम छोटा होता है, सबसे छोटा, उसको बच्चे निकाल के ना उसको जब निकालते हैं ना, उसको इस तरीके से दबा देते हैं, तो उसमें से जब इसको निकालते हैं ना, तो उसमें भी 2 भाग हो जाते हैं। तो समझ में आ गया। एकांतर पत्ती, धान गेहूं मक्का जो एक बीज पत्री होते हैं, इनकी जो सिराएं होती हैं वो सीधी सीधी होती हैं। जालिकावत में कटी पिटी होती हैं इनकी पत्तियां, और ये द्विबीजपत्री होते हैं। तो चलिए देखते हैं पत्तियों का रूपांतरण कैसे होता है। देखिए पत्तियों का रूपांतरण जो होता है वो हमारा जल की कमी के कारण होता है। जिनको हम, जो पत्तियां ये होती हैं ना, इनको हम मरुद्भिद पत्ती भी बोलते हैं, जो कांटेदार पत्तियां होती हैं। देखिए जो हमारा कैक्टस होता है ना, इस पर क्या होता है, छोटे छोटे कांटे निकले हुए होते हैं, ठीक है। फिर ये कहाँ पाया जाता है, ये मरुस्थल में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण, जल की कमी के कारण ही इन पर कांटे उगाते हैं, और ये पत्तियां जो है हमारी कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अब देखिए इन कांटों का एक तो फायदा होता है कि ये जो है, इनके अंदर जो जल भरा हुआ होता है ये हमारा बाहर निकलने नहीं देती हैं, इनसे वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा और इनके अंदर का जल बाहर नहीं जाएगा, तो ये पत्तियां मरुस्थल में भी सेफ रहेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ पत्तियां होती हैं जो कीटों को खाती हैं। देखिए इस तरीके से पत्तियां बन जाती हैं एक खोल के टाइप के, ठीक है, क्योंकि मरुस्थल में तो जो है हमारा वो बारिश होती नहीं है, तो यहाँ से जब कीट जाते हैं इन पत्तियों पर बैठते हैं, तो ये क्या होती है, ये बंद हो जाती हैं, ऊपर से ढक जाती हैं, और कीट को ये खा लेती हैं, जिससे इनका भोजन इनको प्राप्त होता है। तो मार्जिन के आधार पर पत्ती 2 टाइप की, ठीक है। कौन सी, पहली सरल पत्ती, फिर दूसरी संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती जिनके किनारे में काटपीट नहीं रहता है, ठीक है, और संयुक्त पत्ती जिनके किनारे पर काटपीट रहता है, जैसे गुड़हल, गुलाब इत्यादि, ठीक है। फिर सिरा के आधार पर पत्ती के प्रकार 2, कौन कौन से, एकांतर, फिर दूसरा जालिकावत। एकांतर में क्या था, ये एक बीज पत्री था, जिनमें जो सिराएं होती हैं वो एकदम सीधी सीधी होती हैं, जिनको हम तोड़ने पर एकदम वो रेखा के टाइप की सीधी टूट जाएंगे। जालिकावत जिनमें अत्यधिक जाली के समान होता है, ठीक है, एक सिरा से अन्य सिराएं उसमें से निकल आती हैं, और ये हमारे द्विबीजपत्री होते हैं। तो बताइए अब इन दोनों में से कौन सी सिंपल पत्ती है और कौन सी कॉम्प्लेक्स यानी संयुक्त पत्ती। तो देखिए मैंने बताया था जिनके किनारे में काटपीट नहीं रहता है उनको हम बोलेंगे सिंपल यानी सरल पत्ती, ठीक है, और जिनके किनारों पर काटपीट रहता है उनको हम कॉम्प्लेक्स यानी संयुक्त पत्ती बोलेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।